हेलो फ्रेंड्स, आपके इस अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने LCM पढ़ा था, यानी कि जिसका हम फुल फॉर्म बताया था लिस्ट कॉमन मल्टीपल सॉरी। उसमें हमने M की जगह F समझकर फैक्टर बोल दिया था। और आज हम पढ़ेंगे HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम लोग बस पढ़ेंगे और ये भी 3 विधि से निकाला जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक्स की ओर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे हम अपनी पहली विधि बताते हैं। पहली विधि जैसे मान लीजिए, पहली विधि है गुणनखंड विधि। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया गया 15, 30, 65 का गुणनखंड विधि से मत्स्य कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए हम बताते हैं आपको कैसे निकलेगा। दे दिया गया 15, 30, 65 का गुणनखंड विधि से मत्स्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी संख्या लिख लेंगे और इसका क्या करेंगे, तीनों का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? ऐसा खंड जिसका उससे ज़्यादा कोई खंड ना हो सके, वो अभाज्य गुणनखंड है। जैसे 15 का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिया 3 × 5। ठीक है ना। अब इससे ज़्यादा इसका कोई तोड़ नहीं हो सकता, यानी कि 3 × 5 से ज़्यादा अब इसको किसी भी प्रकार से हम अब इससे ज़्यादा विभाजित नहीं कर सकते। इसी प्रकार हम देखते हैं 30 का हम क्या करेंगे कि 15 दूना 30 होता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 6 पंजे 30। ठीक है ना। उसी प्रकार सॉरी यहाँ पे 65 है, तो यहाँ पे हम 65 लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, 65 का क्या करेंगे कि 13 पंचे 65, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 × 13 हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों में मिल रही है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो 5 है वो तीनों में क्या कर रही है, मिल रही है। तो इसको हम पेयर बना लेंगे और क्या करेंगे, इसके बाद मिला लेंगे तीनों को। अब यही हमारी क्या हो जाएगी, मस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मस। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने दूसरी विधि की ओर। तो दोस्तों, तो ये हमारी हो गई अब दूसरी विधि, भाग विधि। मान लीजिए संख्या वही दिया है 15, 30, 65। तो क्या करेंगे, अब इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे सबसे बड़ा नंबर्स कौन सी है। तो सबसे बड़ा नंबर ये है 65, उसके बाद मिडिल नंबर 30 है, उसके बाद हमारा क्या है 15 है 15। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होती है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं और क्या करेंगे, मिडिल वाली संख्या से भाग देंगे। ठीक है ना। तो हम भाग देते हैं 30 का 2 बार, 30 दूनी 60। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाएगी हमारी ये 5 आंसर। जो हमारा शेषफल होता है फिर हम क्या करेंगे, उससे भाग देते हैं। ये हमारा जो हमारा भाजक है। ठीक है ना। तो 5 × 6 = 30। ये हमारी पूरी तरह से कट गई। अब हमारी क्या करती होता है, अब ये जो हमारा बचता है जिस संख्या से हम डिवाइड किए थे, अब उसी संख्या का फिर हम जो हमारी सबसे मिनिमम वाली संख्या होती है उसमें भाग देते हैं। ये हमारी 5 हो गई। क्या करेंगे, फिर हम इसको ऐसे भाग देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इसको भाग देंगे तो यानी कि 5 का 3 बार जाएगा, 15। तो क्या हो गया, अब ये हमारी संख्या कट गई पूरी तरह से। हमारा क्या बचता है लास्ट में, जो हमारा भाजक बचता है। अब यही हमारी क्या हो गई, मस हो गई। समझा रहा है क्या हुआ कि हमारी भी पहली भी आंसर क्या आया था, मस 5 आया था, और दोबारा भी हमारा आंसर फिर 5 आया। यानी कि इसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होता आंसर में, यानी कि हमारी आंसर तीनों विधि से समान ही आती है। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी विधि की तरफ। तो दोस्तों, हम अपनी तीसरी विधि चलते हैं। तीसरी विधि हमारी है समापवर्तक विधि।
ठीक है ना। इसको हम कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है ना। अब हम चलते हैं तीसरी विधि से हम निकाल लें। हमारा नंबर था 15, 30 और 65। तो इस विधि से निकालने के लिए हम सबसे पहले अपनी संख्या लिख लेते हैं। ओके। अब हम क्या करेंगे, देखिए समापवर्तक विधि समझने की बात है। समापवर्तक विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारी दी गई होती है नंबर, हमारा दिया गया नंबर, यानी कि जो हमारा ये दिया गया नंबर है, ये दी गई नंबर कोई भी संख्या, कौन कौन संख्या इसको विभाजित कर सकती है। एक बार फिर से समझिए, दी हुई संख्या, हमारी जो संख्या है, दी हुई संख्या है, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो इसको पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। जैसे 3 हो गया, 3 इसको काट सकता है, 5 हो गया, और ऐसी कोई संख्या है नहीं है। अब यहाँ पे है 30। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। ध्यान समझिए, ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर सकती है। तो ऐसी संख्या हमारी मान लीजिए कि 2 हो गया, 15 दूना 30, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, और 8 से नहीं कटेगा, 10 से कट जाएगा, 12, 13 से भी नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा, 16, 17, 18, 19, 20। इसी प्रकार मैंने 60 का भी निकाल दिया। ठीक है ना। इसका तो 60 हमारा 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, 5 से, 6 से, 7, 10 से, 12, 15। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ऐसी संख्या बहुत सी है जो कट जा रही है 60 से। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे 15 का हमारा केवल 3 और 5 से कट रहा है, तो हमें ज़्यादा इसको करना नहीं है। अब यहाँ पे जब 5 ही है, तो इसका देखेंगे हम ये कि सबसे अधिक वाली, जो सबसे बड़ी वाली मैक्सिमम वाली संख्या है, वो तीनों में कौन सी मैच कर रही है। तो इसका मैक्सिमम संख्या 5 है, और यही 5 देखिए। अब देखिए यहाँ पे 3 भी है, 5 भी है, यहाँ पे 3 भी मैच कर रही है, और यहाँ पे 5 की संख्या मैच कर रही है। लेकिन हम ये ध्यान देंगे, तो इसमें ये ध्यान देंगे कि यहाँ पे 3 भी मैच कर रही है और 5 भी मैच कर रही है, लेकिन इसमें महत्तम समापवर्तक में मैक्सिमम वाली संख्या कौन सी तीनों में मैच कर रही है, वही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए मैक्सिमम वाली संख्या जो हमारी है 5 है, क्योंकि इसमें बड़ी बड़ी संख्या जो 6 भी मैच कर रही है, लेकिन इसमें तो है नहीं वो संख्या, तो इसका मैक्सिमम वाली संख्या केवल 5 है, तो यही 5 तीनों मैच कर रही है। तो यानी कि इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा, न कि 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें 3 नहीं होगा, इसमें क्या होगा, 5 हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम वाली जो संख्या तीनों मैच करेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो तीनों मैच करेगी। तो इस प्रकार से हम महत्तम यानी समापवर्तक विधि से महत्तम ज्ञात कर सकते हैं, जो तीनों विधि से हमारा आंसर सेम आता है, एक जैसा ही। ओके।